Dear student, today I am going to teach you the remaining section of the character sketch of main protagonist in the novel Kuli, which is written by मुल्कराज आनंद। प्यारे छात्रों, आज मैं आपको मुल्कराज आनंद द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास कुली के मुख्य किरदार, मुख्य हीरो मुन्नू के शेष कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। मुन्नू इज ए सेंसिटिव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग बॉय। मुन्नू एक सेल्फ सेंसिटिव, अति संवेदनशील और सेल्फ रिस्पेक्टिव बॉय था, स्वाभिमानी लड़का था। आफ्टर बाबू नाथूराम सीवियर बीटिंग, बाबू नाथूराम की बहुत बेहुदा तरीके से पिटाई के बाद मुन्नू रन्स अवे फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर्स हाउस। मुन्नू बाबू नाथूराम के घर से भाग गया बिकॉज ही कांट रिकनसाइल हिमसेल्फ टू द ह्यूमिलिएशन ऑफ द बीटिंग, क्योंकि वो अपने आप को, जो उसकी घर में जो बेइज्जती हुई थी, जो तिरस्कार हुआ था पिटाई के डर से, उससे वो अपने आप को नहीं छिपा पाया। ही इज़ अनएबल टू एंड्योर बीबीजीज कॉलेसनेस एनी लॉन्गर, और वो बाबू नाथूराम की जो बीवी थी, उससे उसकी जो तिरस्कार, उसका अनादर और उसका जो इर्रेस्पेक्ट, उसकी बेइज्जती, उसको वो सहन नहीं कर सकता था। वी सी दैट मुन्नू इज़ सर्वाइल टू द पीपल ऑफ हायर रैंक। हम देखते हैं कि मुन्नू ऊंचे ऊंचे पद प्रतिष्ठावान लोगों के यहाँ सेवा का काम करता था, उनका सेवक था। ही इज़ अनड्यूली हम्बल एंड इवन सर्वाइल टुवार्ड्स हिज साहेब और एन इंग्लिश मैन। ही इज़ अनड्यूली हम्बल, वो बड़ा विनम्र लड़का था, एंड इवन सर्वाइल, और फिर भी बड़ा सेवादार था। टुवार्ड्स हिज साहेब, साहेब लोगों के प्रति भी बहुत सेवादार था, और एन इंग्लिश मैन, या फिर कोई अंग्रेज़ के प्रति भी बहुत सेवादार था। ही फील्स मोस्ट हैप्पी एट द टाइम ऑफ हिज प्रॉक्सिमिटी टू मिस्टर W.B. इंग्लैंड। ही फील्स मोस्ट हैप्पी, वो सर्वाधिक प्रसन्नचित रहता था एट द टाइम ऑफ हिज प्रॉक्सिमिटी टू मिस्टर W.P. इंग्लैंड। जब वो मिस्टर W.P. इंग्लैंड के घर में रहता था, तब वो बड़ा ही प्रसन्नचित रहता था। When that man visits बाबू नाथूराम्स हाउस इन रेस्पॉन्स टू एन इन्विटेशन, जब वो W.P. इंग्लैंड किसी निमंत्रण के दौरान बाबू नाथूराम से के घर पे जाया करते थे, घूमने जाया करते थे, ही सेज टू हिमसेल्फ, तो वो उससे कहता था, आई एम ए क्षत्रिय एंड आई एम ए पुअर। मैं एक क्षत्रिय हूँ एंड आई एम पुअर, और गरीब भी हूँ। द बाबूज आर लाइक द साहिब लोग्स, और जो बाबू कैसे होते हैं, वो साहिब लोगों की तरह होते हैं। मुन्नू इज सर्टेनली more intelligent than the average village boy of the age 14 or 15। मुन्नू निश्चित रूप से सर्वाधिक होशियार, इंटेलिजेंट लड़का था, बजाय गांव के एक औसत 14 या 15 साल के ग्रामीण बच्चे के। मुन्नू वाकई में एक होशियार लड़का था। He can understand other people's emotions, desire and feelings। वो समझ सकता था दूसरे लोगों की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को और उनकी फीलिंग्स, उनके भावों को। This quality is clear from the following remarkable lines। और मुन्नू का यह गुण नीचे दी गई लाइन से काफ़ी अच्छी तरीके से उल्लेखित होता है। मुन्नू who was always quick to sense people emotion। मुन्नू जो हमेशा से दूसरे लोगों की भावनाओं का तुरंत प्रत्युत्तर देता था। हैज़ emerged with a capacity of more real intuition। हैज़ emerged, वो उत्पन्न हुआ with the capacity for more real intuition since his illness, अपनी बीमारी के दौरान। मुन्नू हैज़ intelligent enough to realize the fact। मुन्नू इस बात को, इस सत्य को महसूस करने में काफ़ी पर्याप्त रूप में होशियार था कि ऑल सर्वेंट्स लुक अलाइक, कि सारे जो नौकर होते हैं वो
एक जैसे दिखाई नहीं देते। देयर मस्ट बी ओनली टू काइंड्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में निश्चित रूप से दो ही व्यक्ति हैं, द रिच पहले अमीर लोग एंड द पुअर और दूसरे गरीब लोग। मुन्नू हैड द रेफर ऑफ द स्पिरिट ऑफ रेफेल सेक्रीफाइस एंड सर्विस टू अदर, मुन्नू के अंदर वो आत्मा थी जो एक त्याग और सेवा, दूसरों को प्रति अपनी त्याग और सेवा को समर्पित जो आत्मा थी वो मुन्नू के पास थी। एज वी सी मुन्नू डिजिट्स अगेंस्ट ए कपल ऑफ अदर डोमेस्टिक सर्वेंट इन श्यामनगर फॉर द ऑनर ऑफ बीबीजी। एज वी सी मुन्नू, जब मुन्नू को हम देखते हैं अगेंस्ट ए कपल ऑफ अदर डोमेस्टिक सर्वेंट, अन्य दूसरे घरेलू नौकरों की तुलना में श्यामनगर में इन द ऑनर ऑफ बीबीजी, बीबीजी के सम्मान में उनके घर में मुन्नू का जो स्थान था दूसरे नौकरों की अपेक्षा, एंड ही रेट्स द लाइफ ऑफ ए बॉय फॉर बीइंग किल्ड बाय द हैवी ट्रैफिक ऑन ए रोड इन बॉम्बे, एंड ही रेट्स द लाइफ ऑफ ए बॉय, और वो एक लड़के का जीवन उसका जी रहा था, फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय द हैवी ट्रैफिक, फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय द हैवी ट्रैफिक, उस भारी यातायात से, ऑन ए रोड, उस रोड पर इन बॉम्बे, डूइंग सो एट द रिस्क ऑफ हिज ओन लाइफ, क्योंकि वो अपने खुद के जीवन को खतरे में रख रहा था। कारण श्यामनगर में जब वो बाबू नाथूराम से के घर पे नौकरी करता था तो वो और नौकरों की तुलना में जो बाबू नाथूराम से की मिसेज बीबीजी थी वो उसके साथ बहुत अनादर और तिरस्कार किया करती थी, इसलिए वहाँ से भागकर वो बॉम्बे में गया और बॉम्बे में एक भारी ट्रैफिक लाइट पर उसने काफ़ी दिनों तक गुजारे और अपना जीवन जोखिम में डाला। मुन्नू वाज सिंपैथेटिक टुवार्ड्स अदर पीपल, मुन्नू अन्य दूसरे लोगों के प्रति काफ़ी सहानुभूतिपूर्ण था, अच्छी दया भाव रखता था। वैन प्रभा वाज वेरी बैडली ट्रीटेड बाय द पुलिसमैन, और जब प्रभा दयाल को बहुत ही बुरी तरीके से पुलिस के लोगों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया था, हिज वाइफ लॉ हडल्ड इन द हाउस इन ए डिसोलेट कंडीशन, तो उसकी जो पत्नी थी हडल्ड इन द हाउस इन ए डिसोलेट कंडीशन, एक ऐसी अलगाव वाली स्थिति में और घर में बंद हो गई। मुन्नू ट्राइज हिज अटमोस्ट टू कंसोल हर, और मुन्नू ने प्रभा दयाल की पत्नी को सांत्वना देने के लिए अपना सर्वाधिक प्रयास किया। देन आफ्टर द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड प्रभा, और उसके बाद जब डॉक्टरों ने प्रभा की जांच की, मुन्नू वेंट टू ए चेरिस्ट इन द मेन बाजार टू गेट द मैन, तो मुन्नू एक केमिस्ट के पास गया था मुख्य बाज़ार में दवाइयाँ लाने के लिए, एंड ऑइंटमेंट्स और औषधियाँ लाने के लिए, विच हैड बीन प्रिस्क्राइब्ड, जो डॉक्टरों के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। तो मुन्नू मेन मार्केट भाग कर गया और वहाँ से केमिस्ट की दुकान से दवाई और औषधियाँ लाया। ही आल्सो अर्न मनी टू हेल्प प्रभा इन हिज प्रिडिकामेंट, ही आल्सो अर्न मनी, और उसने बहुत पैसा भी कमाया टू हेल्प प्रभा, जब प्रभा दयाल की अचार की फैक्ट्री बंद हो गई तो उसको उस संकट से, आर्थिक संकट से उबारने के लिए मुन्नू ने प्रभा दयाल के मदद करने के लिए कुछ पैसा भी कमाया। मुन्नू वॉज ए हार्ड वर्कर, मुन्नू एक कठिन परिश्रमी लड़का था। व्हेन ही वाज ओनली 14, जब वो मात्र 14 वर्ष की आयु का था, ही अबैंडन्ड विलेज इन सर्च ऑफ जॉब, तो वो अपने गांव से और काम की तलाश में निकल आया। फर्स्ट ही सेट ए जॉब एज ए डोमेस्टिक सर्वेंट इन ए मिडिल क्लास फैमिली, सबसे पहले उसने एक मध्यम वर्गीय परिवार के यहाँ एक घरेलू नौकर की जॉब की, एक घरेलू नौकर का काम किया। देन ही हैड डन सर्विस इन ए पिकल फैक्ट्री, उसके बाद उसने एक आम के अचार की फैक्ट्री दौलतपुर में जो स्थित थी सेठ प्रभा दयाल की, उसके यहाँ सेवा की, और सर्विस एज ए कुकी, पिकल फैक्ट्री के अंदर आम का अचार बनाने के लिए उसने एक कुकी रसोइया की सर्विस की, एंड ए पोर्टर, और उसके बाद उसने एक वाहक माल ढोने वाले पोर्टर कुली की नौकरी की, एंड इवन
पीपलहुड फॉर एन आवर अंडर ए योगी। और उसके बाद उसने एक योगी के सानिध्य में और उसका शिष्यत्व ग्रहण किया। एंड ए रिक्शा पुलर, और एक रिक्शा खींचने वाले रिक्शा चालक की भी उसने धंधा किया। तो मुन्नू ने अपने पूरे जीवन में जो मजदूरी का धंधा किया था, कभी घरेलू नौकर, कभी आम के अचार की फैक्ट्री में रसोइये की नौकरी, कभी कोई कुली का धंधा, कभी इस रिक्शा चालक का धंधा, कभी एक गुरु के नीचे उसने शिष्यत्व ग्रहण किया। पर मुन्नू वाकई में एक बहुत ही भोला भाला, इनोसेंट, विनम्र, होशियार लड़का था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।